सबों को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियो, जैसा आप सभी जानते हैं और आज के दिनों में जो उपवास के दिन प्रारंभ कर चुके हैं, हमारे जीवनों में हम सभी प्रकार के उपवास देखते हैं प्रियो। मगर इस 40 दिनों को हम इस रीति से मनाते हैं जैसे इस 40 दिनों में ही भक्ति का माहौल रहता हो। मगर बाइबल में उपवास के विषय में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, मगर आज जो मैं आपको उपवास बताने जा रहा हूँ वो उपवास इसीलिए ज़रूरी है कि आत्मिक जीवन में, आपके जीवन में जो रोड़े आपके रास्ते में आते हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसी रोड़ों में से एक बाधा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उपवास अन्न का नहीं बल्कि हमारे पापों का उपवास होना चाहिए, क्योंकि अन्न तो हम त्याग देते हैं मगर हमारे आत्मिक जीवन में जो बाधाएं हैं उनको त्याग नहीं पाते। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मसीह जीवन में बाधा जिसको हमें त्यागना चाहिए वो क्या है। यीशु मसीह और एक धनवान व्यक्ति के विषय में जो संदर्भ आप पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17वें वचन से 22वें वचन में लिखा है। संदर्भ जो है, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह से एक प्रश्न करता है, हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह का उससे जवाब होता है, क्या तू आज्ञाओं को जानता है। उसके बाद प्रियो एक अचानक एक ऐसा शब्द हमें पढ़ने को मिलता है। उस धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, उन बातों को मैं जानता ही नहीं बल्कि लड़कपन से मानता भी आया हूँ। तो यहाँ पर उस धनवान व्यक्ति के जीवन से हमें 2 बातें सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, वो धनवान होने के बावजूद उस धर्मशास्त्र का परिशीलन करता था, उस धर्मशास्त्र को मानता था, उस धर्मशास्त्र के नियमों का कड़ाई से पालन करता था। ऐसे धर्मगुरु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के पास आकर कहता है, हाँ मैं वो सारी चीजें बालपन यानी लड़कपन से, बचपन से मैं उनको मानते आया हूँ। पहली चीज, उस व्यक्ति ने उन नियमों को, 10 आज्ञाओं को लड़कपन से करना प्रारंभ कर चुका था। और उस धनवान व्यक्ति की एक और अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह को कैसे उसने पहचाना कि इन्हीं के द्वारा मुझे उद्धार मिल सकता है। क्योंकि यीशु मसीह के चेहरे पे तो नहीं लिखा था, क्योंकि धर्मशास्त्र का अध्ययन करते समय उस उद्धारकर्ता के विषय में जो भविष्यवाणियां धर्मशास्त्र में लिखी गई थी और यीशु मसीह का जीवन उसने परिशीलन किया, तब जाके यीशु मसीह के पास आके कहता है, झुक के प्रणाम करके कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ प्रश्न एक हमारे जीवन में उठना आवश्यक है। ऐसा धनवान व्यक्ति एक धर्मगुरु यीशु मसीह के पास आकर, उद्धारकर्ता के पास आकर झुककर प्रणाम करके ये कहता है कि मुझे आत्मिक जीवन में, अनंत जीवन में पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या ऐसा प्रश्न हमारे जीवन में है? कभी हमने किसी आत्मिक पिता से या गुरु से जाकर कहा कि मैं आत्मिक जीवन में, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हमारे जीवन में ये दिखाई नहीं देता प्रियो। और बाइबल में उसके विषय में एक और अच्छी बात यह है, वो व्यक्ति धनवान व्यक्ति होने के बाद उन बातों को लड़कपन से क्या करता है, पालन करते हुए आया है। हमने सिर्फ पढ़ा है मगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक अचानक ट्विस्ट आता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, लिखा है कि तू इन आज्ञाओं को मानने के बाद तेरे में एक गति और है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन में एक गति, एक कमी देखी। उस कमी को यीशु मसीह ने क्या कहा, तू अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति को ये बात सुनते ही उस व्यक्ति के बाइबल में लिखा है कि उसके मुंह पर क्या छा गई है, उदासी छा गई। उदासी एकदम से वो क्या हो गया, उसका मोरल डाउन हो गया। यीशु मसीह ने कैसा प्रश्न मुझसे किया है कि मैं अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दूं और उनके पीछे हो लूं। तात्कालिक समय में इस बात को समझना बहुत कठिन है प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह का यही मंशा नहीं थी कि तुम अपना पूरा धन दो और मेरे पीछे होले का मतलब क्या है। यीशु मसीह की मंशा यह थी कि तू अपने धन का लोभ, जो लालच तेरे मन में धन के प्रति है, उसको त्यागना पड़ेगा तुझे। जब तू इस बात को त्याग लेगा अपने जीवन से, तो निश्चित तौर पर तू उस उद्धार के मार्ग पर, अनंत जीवन के मार्ग पर जा सकेगा। मगर उस धनवान व्यक्ति ने तात्कालिक रूप में उस बात को समझने की बजाय उस बात को गलत साबित करके ये कहा, उदासी छा गई उसके मुंह पर और वो वहां से चला गया। तो प्रश्न ये उठता है, क्या धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता? क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, मगर एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में राज में प्रवेश करना कठिन है प्रियो। तो यीशु मसीह की कही गई वो बात, यदि आज की स्थिति में कोई धनवान व्यक्ति हो, क्या वो स्वर्ग नहीं जा सकता? अवश्य जा सकता है, मगर कंडीशन क्या है? क्या आप अपने धन को यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से, वचन से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। आपके जीवन में सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे कौन है?
यीशु मसीह है, बाइबल है, वचन है, तो निश्चित तौर पे आप जा सकते हैं। ऐसे धनवान कई व्यक्ति थे। दाऊद जो एक महान राजा थे, 40 वर्ष तक जिन्होंने राज किया, क्या ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिला होगा? तो ये सोचने की बात है। यीशु मसीह ने उस धन के विषय में क्या कहा कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास धन है वो उसको स्वर्ग की योग्यता नहीं है। यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह है, जिस दिन तू अपने धन को, अपने पास पैसे को तू प्रभु मानेगा, तू स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह की बात को समझने की बजाय उस धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह का उद्धार का मार्ग छोड़कर अपने निजी मार्ग, गलत रास्ते पे चला गया। बाइबल में एक और वचन देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 33वां वचन कहता है कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन में सबसे उत्तम चीज, सबसे अच्छी चीज जो है उसको त्यागना आवश्यक है। तब तक हम उद्धार के मार्ग पर नहीं जा सकते। क्या त्यागना चाहते हैं? आपके जीवन में कौन अति महत्वपूर्ण स्थान में है, कौन टॉप पर है? उस टॉप पर उस व्यक्ति को निकाल कर हमें यीशु मसीह को रखना है। जिस दिन यीशु मसीह हमारे जीवन में सर्वोत्तम रहेगा, निश्चित तौर पर हम स्वर्ग जा सकते हैं, उद्धार के मार्ग पर जा सकते हैं। अंतिम क्षणों में एक बात और आपको दिखाना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कौन है वो? यीशु मसीह स्वयं, जो स्वर्ग के राज्य को छोड़कर हमारे बीच में मनुष्य का जीवन, और वो भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। ऐसे मनुष्य के जीवन में जीते हुए यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया। और ऐसे व्यक्ति ने हमें क्या कहा है कि तुम्हें अपने जीवन में जो सबसे तुम्हारा महत्वपूर्ण चीज़ है वो मेरे लिए त्यागना आवश्यक है। जिस दिन हम ये त्याग दिखाएंगे, निश्चित तौर पर हम अनंत जीवन की ओर बढ़ सकेंगे। प्रियो, बाइबल कहती है, एक और वचन देख के मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 24वां वचन, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यानी दोनों को इक्वल पोजीशन पे हम नहीं रख सकते। प्रियो, यदि आपको लगता है कि मेरे पास धन है तो मैं सेवा नहीं कर सकता, ये गलत है। आपके पास धन हो, अपने मन से सेवा कर सकते हैं, मगर यदि आपने धन को भी परमेश्वर के इक्वल रखा, उनके बराबरी में रखा, तो निश्चित तौर पर यीशु मसीह की कही गई वो बात, धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हम धन के पीछे भागते हैं, धन को हम क्या कहते हैं, ईश्वर मानते हैं। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, जो एक स्वामी की सेवा करता है वो 2 स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा। एक साथ धन की और यीशु मसीह की सेवा हम नहीं कर सकते। तो हमें इन बातों को पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है, हमारे जीवन में हमने अन्न का त्याग कर दिया, हमारे जीवन में हमने पान का त्याग कर दिया, हमारे जीवन में हमने बहुत सारे त्याग किए, मगर आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए आप क्या त्याग करना चाहते हैं? बाइबल कहती है, धन को ईश्वर करके नहीं मानना है। धन जो है हर चीज की क्या है, जड़ है। इसीलिए प्रियो, धन का नहीं बल्कि यीशु मसीह के जीवन को देखना है, और उस जीवन को हमें क्या करना है, टॉप पे रखना है। जब यीशु मसीह का जीवन हमारे उच्च स्थान पर रहेगा, निश्चित तौर पर हम अनंत जीवन की ओर जा सकेंगे। जय मसीह की। Media partner NRS Blessings Studio. You are watching Listen to Christ YouTube channel.